प्रस्तुति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ ये प्रदर्शन उस समय विवादों में घिर गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव, तोड़फोड़ और सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने बैरिकेडिंग, आंसू गैस की गोली और बल का इस्तेमाल कर भीड़ को किसी तरह नियंत्रित किया। उधर विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने को जरूरी बताया। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और सरकार से बातचीत का रास्ता खुला। क्या है पूरा मामला, मौजूदा वक्त में क्या हालात है दिल्ली में, पक्ष और विपक्ष में क्या कुछ बवाल चल रहा है, ये सब आपको बताएंगे और बताएंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में क्या क्या गजब हुआ है, नेपाल जैसे जनजातीय आंदोलन की धमकी कौन देने लगा और सबसे बड़ी बात, छात्रों को भड़काने वाली पाकिस्तान की कौन सी साजिश बेनकाब हुई है। देखिए, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था, जिस तरह से कॉकरोच के मंच पर एनडी ब्लॉक वाले पहुंच रहे थे, उससे यही लग रहा था कि इनके टारगेट पर तो सीधे तौर पर मोदी सरकार ही है। और बीते दिन वही सब दिल्ली में दिखा। जंतर मंतर से लेकर संसद तक इस लेवल का भयंकर बवाल हुआ, जो हाई वोल्टेज हंगामा हुआ कि संसद के गेट तक बंद करने पड़ गए। संसद के आसपास जहां परिंदा तक पर नहीं मारता, वहां तक ये लोग पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अचानक हिंसा पर उतारू हो गए। जहां कहीं पत्थर चल रहे थे, कहीं गाड़ियां तोड़ी जा रही थी, तो कहीं पुलिस वालों के ही सिर फोड़े जा रहे थे। एक तरफ वो लोग थे जो पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इन्हीं के बीच में ऐसे भी लोग थे जो भारत में नेपाल वाली स्क्रिप्ट लिखना चाह रहे थे, जो पहले ही सोच कर आए थे कि नेपाल बांग्लादेश जैसा बवाल हो जाए, किसी तरह से संसद में घुसकर कुछ बड़ा कांड कर दिया जाए। और इन सब के बीच जिन्हें छात्रों को इस्तेमाल करके ऐसा नैरेटिव बनाना था, वो उसमें आज कुछ कामयाब भी हो गए, क्योंकि शुरू से यह कहा गया कि कॉकरोचों का प्रदर्शन तो पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, उन्हें सिर्फ संसद तक मार्च करना है। लेकिन सड़क पर तो कुछ और ही स्क्रिप्ट दिखी। शाम होते होते ये बातें कही जाने लगी कि छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई, सरकार ने पुलिस से छात्रों को पिटवा दिया। और इसी नैरेटिव को लेकर सड़क से सदन तक पूरा इंडी गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फायर हो गया। फिर क्या राहुल गांधी हो, क्या अखिलेश यादव और क्या केजरीवाल, सभी लोग माहौल को और भड़काने में जुट गए। पहले से धधक रही इस सियासी आग में घी डालने का काम करने लगे। लेकिन इधर ये सब हंगामा होता रहा, गजब पॉलिटिक्स होती रही, और उधर कॉकरोच वालों की सरकार से डील हो गई। अब सवाल ये है कि जेपी नड्डा से कॉकरोच वाले मिलकर आखिर क्या बोले हैं। बहरहाल इस वक्त जिन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में पुलिस वालों के सिर फूट गए, किस तरह से पथराव किया गया, किस तरह से गाड़ियों को ध्वस्त किया गया, बड़े बड़े ईंट पत्थर मारे जा रहे थे, पुलिस वाले जान बचाकर भाग रहे थे, लगातार पत्थर बरसाए जा रहे थे। और हैरानी की बात तो ये है कि पथराव कर रहे कई लोगों ने अपना चेहरा भी ढक रखा था, चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, जिससे कोई उनकी पहचान न कर सके। किसी ने रुमाल बांध रखा था तो किसी ने गमछा बांध रखा था। और यही वजह है कि अभिजीत दीपे अब तक जिस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की डींगे हाँक रहे थे, आज उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां वायरल हो रही तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि कोई पुलिस बैरिकेड के अंदर से पथराव कर रहा है, तो कोई बैरिकेड के बाहर आकर पत्थर चला रहा है। वैसे ये लोग इसलिए भी उछल रहे हैं क्योंकि कल से ही कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में कुछ लोग मोदी शाह के मरने के नारे लगा रहे थे। ये लोग संसद भवन को उखाड़ने की धमकी तक दे रहे थे, प्रधानमंत्री को पीटने तक की बातें कर रहे थे। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो है, इधर तो मोदी को मारने पीटने की बातें हो रही हैं, उधर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ने पुलिस से छात्रों को पिटवा दिया। अब देखिए कि क्या नैरेटिव बनाया गया और इस चिंगारी में कैसे इंडी गठबंधन वालों ने तुरंत आग लगा दी। भीड़ जब आगे बढ़ रही थी तो पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, पर जब हालात बिगड़ते दिखे तो फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात को कंट्रोल में करने के लिए लाठियां चलानी पड़ी। इसी भगदड़ में लोग गिरते पड़ते वहां से भागते दिखे। कई लोग पुलिस की लाठी से बचने की कोशिश करते दिखे। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उग्र भीड़ को पीछे धकेला जाए। इसी में आंसू गैस के गोले भी चलाए गए, क्योंकि कई लोग पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा कर्मियों के घेरों को तोड़ते हुए काफी आगे बढ़ चुके थे।
कई लोग तो बदहवासी में इधर उधर भाग रहे थे, इनके चप्पल जूते तक पीछे छूट गए। तस्वीरें काफी हैं ये बताने के लिए। जगहों पर रोड पर डस्टबिन पड़े हुए थे, चप्पल जूते पड़े थे, कुर्सियां उल्टी गिरी हुई थी। इसी में कई लोगों को चोटें भी आई, किसी का सर फटा तो किसी को टांग कर ले जाना पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे, सड़क पर गिर रहे थे और आरएएफ के जवान उन्हें खदेड़ रहे थे। और अब इन्हीं सब तस्वीरों को दिखाकर इंडी वाले अपना नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे ज्यादा युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। इस सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। अब देखिए, प्रदर्शन में लाठीचार्ज की तस्वीरों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने मोदी शाह के कहने पर टारगेट किया। अभिजीत दीपके ने यह दावा किया है कि पुलिस कर्मियों ने 12 साल की बच्ची का सिर फोड़ दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर पुलिस को इस तरह से मारना पीटना ही होता तो कैसे ये लोग आखिर संसद के इतने करीब पहुंच पाते? अगर मारना पीटना ही मकसद होता तो ये लोग संसद तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि संसद मार्च के लिए ना तो पुलिस से परमिशन ली गई और ना ही पुलिस ने इजाजत दी। और इजाजत इसलिए नहीं थी क्योंकि संसद का सत्र शुरू हुआ। यहाँ पर हजारों लोगों को इकट्ठा होने देना रिस्की है और आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि संसद के गेट बंद करने पड़े हों। लेकिन संसद भवन के बेहद करीब प्रदर्शनकारी इकट्ठा होने लगे थे। बार बार अपील के बावजूद भी जब प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे तो उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस की गोले दागे गए। सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला और एक के बाद एक आंसू गैस के कई गोले दागे गए। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान हालात ऐसे बन गए कि कई जगह प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त झड़पें हुई। जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो लोग इधर उधर भागते नजर आए। एकदम से भगदड़ मच गई। आंसू गैस और लाठीचार्ज के बीच भी ये कॉकरोच नहीं माने, नारेबाजी करते हुए आगे ही बढ़ते रहे और इसी से संसद की सुरक्षा को लेकर हड़कंप मच गया। आलम यह रहा कि प्रदर्शनकारी जब संसद भवन परिसर के बेहद करीब पहुंच गए तो वहां संसद के सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में संसद भवन के मेन गेट को बंद कर दिया गया। भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चा संभाला गया। संसद के अंदर और बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सीआईएसएफ की फायर विंग को भी तैनात कर दिया गया। आग लगने की स्थिति में तुरंत हालात को कंट्रोल करने की भी फुल तैयारी हो गई। फायरमैन ने भी संसद भवन परिसर में अपनी अपनी पोजीशन ले ली। ऐसे में अब सवाल यह है कि संसद के अंदर आज अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? इंडी वाले तो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए आज भी जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं और पहुंचे तो पहुंचे, पर ऐसे सरेआम दरिंदगी, गुंडागर्दी, पथराव सीजेपी का ये पीसफुल प्रोटेस्ट है। सोशल मीडिया से लेकर देश की गलियों तक जहां कुछ लोग कॉकरोचों के समर्थन में हैं तो वहीं कुछ इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताने लगे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के भी कई बड़े नेता सीजेपी के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिनके लिए अभिजीत दीपके कथित तौर पर पहले काम किया करते थे। प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया पहुंचे, आतिशी भी वहां पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी वहां पर दिखे। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस के साथ बहस भी हो गई। समाजवादी पार्टी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए और सबसे पहले सामने आकर मोर्चा संभाला था। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने बच्चों को बेरहमी से पीटा। उधर सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी की तबीयत बिगड़ गई। शबाना आजमी केरल भवन के पास धरने पर बैठी थी। उन्हें किसी तरह से उठाकर लोग भीड़ से अलग लेकर गए। अब देखिए, इंडी वाले कह रहे हैं कि पीएम मोदी किसी की सुन नहीं रहे, लेकिन इन्हीं आरोपों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी वालों की आज जेपी नड्डा से मीटिंग भी हो चुकी है, जो आज कॉकरोच पार्टी के नेता और मोदी सरकार के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरभ दास और आशुतोष राका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की कि कॉकरोच पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के सामने 3 मांगे रखी गई हैं। पहली मांग, सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और दूसरी मांग,
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, उन्हें या तो कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए या वो खुद इस्तीफा दें, और जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और तीसरी और आखिरी मांग, नीट की तैयारी करने वाले उन छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए जिनमें से 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस जनता पार्टी वालों ने भी ये दावा किया है कि जेपी नड्डा ने उन्हें ये भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों को लेकर सही स्तर पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने इस मुलाकात के बारे में ये कहा कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई, उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। सरकार का कहना है कि पहली बार प्रदर्शनकारियों की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के बाद ही उनसे बातचीत हुई, चाहे किसी भी स्तर पर हो और कैसे भी हो। बातचीत का ये रास्ता खुलना एक सकारात्मक पहल है, लेकिन कांग्रेस को इस पर भी दिक्कत। कांग्रेस के नेता अब ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा बात किस हैसियत से कर रहे हैं। इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों को लेकर बवाल मचा हुआ है और उधर सरकार के अंदर भी हलचल दिख रही है। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान ने बीते दिन संसद भवन में अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली है। इस मुलाकात में नीट के पेपर और उससे जुड़े कुछ और मुद्दों पर बात हुई है। अब देखिए, ये मुलाकात ऐसे समय में सामने आई है जब एक तरफ सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच बात हो रही थी और दूसरी तरफ संसद के बाहर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बवाल हो रहा था। वहीं एनडी वाले पुलिस के एक्शन को लेकर तो बवाल कर ही रहे हैं, लेकिन कॉकरोचों के प्रदर्शन में जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उन पर कोई बात ही नहीं हो रही है। बहरहाल, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में जिन जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, दिल्ली पुलिस को टारगेट किया, अब उनके खिलाफ तगड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई। पथराव हिंसा फैलाने वालों के चेहरे कैमरे में रिकॉर्ड हैं और अब इस फुटेज के आधार पर ही प्रदर्शन की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों का हिसाब हो रहा है। हिंसा फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने अभी तक 70 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी ले लिया। करीब 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवान घायल हुए हैं और यह आंकड़ा अभी और बढ़ भी सकता है। इतना ही नहीं, सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हो रही है। फिलहाल तो सदन से सड़क तक हो रहे इस हाई वोल्टेज सियासी बवाल और सीजेपी के अगले कदम पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार सीजेपी की शर्तें मान लेगी या फिर ये बवाल अभी लंबा खींचेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।